class 7 channel. So now I am going to continue the small intestine last part, and that is how absorption in the small intestine happen. So in the previous video only I had explained to you what is the role of the small intestine, okay, in a detailed way. And then in the last I told you that after the complete digestion we haven't get energy. So how we will get energy? बाय एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जब तक हम लोग का फूड पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद भी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, कहना वो हम लोग का ब्लड को नहीं गया है, हम लोग का ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है. ठीक है, बट अब तक वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में नहीं गया है, तो इसलिए उसको ब्लड वेसल्स में लाने के लिए इस टॉपिक बनाया गया है कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो चलिए देखते क्या लिखा है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, the blood vessels in the walls of walls of the intestine absorb the digested water and soluble substance to produce energy for growth and development of animals. तो ये सेंटेंस में ये लिखा है कि जो ब्लड वेसल्स जो है, जो कि इंटेस्टाइन के वॉल में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, वो इसको अब्जॉर्ब करते हैं. कौन? ब्लड वेसल्स. ठीक है, किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ. हम लोग अगर खाना नहीं खाते हैं, हम लोग अगर एनर्जी नहीं होगा, तो हम लोग थोड़ी ना ग्रोथ कर पाएंगे, हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं. इसलिए ये ब्लड वेसल्स जो जितना भी डाइजेस्टेड और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करता है, वो किसका यूज़ आता है? फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स का डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ आता है. ठीक है, अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विदाउट अब्जॉर्प्शन नो एनर्जी विल बी गेटिंग बाय आवर बॉडी. The inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths called villi. हम लोग के जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो इनर वॉल है, तो उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक, ये देखिए ये फिंगर लाइक है ना, ये फिंगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ है फिंगर लाइक, उसको बोलते हैं हम लोग विल्ली. ठीक है, विल्ली का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं. जस्ट अ मिनट. These villi help in increasing the surface area of small intestine for the absorption of digested food. तो ये विल्ली का काम क्या है कि ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया को बड़ा कर देता है. मीन्स अगर ये इतना छोटा है, ठीक है, तो ये जो विल्ली है, ये विल्ली उसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर देगा. क्योंकि फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ताकि हम लोग का जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो अच्छा से अब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है. विली पोसेसेस अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. तो विली जो है उसके पास में एक थिन और एक स्मॉल ब्लड वेसल है, बहुत ही पतला ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. किसके पास? विली के पास. वो एक नेटवर्क है. ठीक है, फिर उसका काम क्या है? दीज ब्लड वेसल्स अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो विली है, हम आपको बता रहे हैं, यस, जो ये विली क्या करता है? बस स्मॉल इंटेस्टाइन को, एरिया को बड़ा करता है, इंक्रीज करता है. बट किस लिए करता है? ताकि डाइजेशन अच्छा से हो जाए, अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा से हो जाए. ठीक है, फिर विली में छोटे छोटे प्रोसेसेस नेटवर्क बने गए. विली में एक नेटवर्क है जो कि थिन और स्मॉल ब्लड वेसल है. ठीक है, उसी ब्लड वेसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. क्या करता है ये? दीज ब्लड वेसल अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये ब्लड वेसल्स उसको अब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है? एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और हर एक ऑर्गन्स, हम लोग का जितना भी ऑर्गन्स है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को ये ब्लड वेसल्स जो है वो उसको सेंड करता है. ठीक है, किस लिए सेंड करता है? वेयर दीज आर यूज टू बिल्ड, रिपेयर द बॉडी एंड प्रोवाइड टू एनर्जी. तो ये ब्लड वेसल जब अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वो फिर वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स को ये सेंड कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है. और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ही हम लोग का अगर कुछ बॉडी में मीन्स खरोच आया है तो वो उसको रिपेयर करेगा, अगर कुछ ख़राब है तो वो उसको रिपेयर करेगा, ये एनर्जी, और फिर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. और
एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हम लोग का ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग की बॉडी में एनर्जी आया है। जब तक हम लोग का ब्लड वेसल्स में ये डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन भी हम बता दे रहे हैं कि क्या 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 हम लोग पढ़े हैं अभी। छोटा सा रिविजन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करते हैं। किस लिए? एनर्जी फॉर ग्रोथ, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। इसलिए हम लोग का डाइजेस्टेड और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को ये ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और हम लोग का इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ से, जिसका नाम है विली। और ये विली का काम क्या है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया को बड़ा कर देता है ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छा से हो सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं, विली एक नेटवर्क के पास रहता है। वो छोटा सा स्मॉल ब्लड वेसल है। ठीक है। यस। सो विली में छोटे छोटे नेटवर्क्स बने जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स उसके साथ ही। ठीक है। और वही ब्लड वेसल का मेन काम क्या है कि ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो उसको अब्जॉर्ब करेगा और फिर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर उसका काम क्या आता है कि ये जितना भी रिपेयर हम लोग को करना होता है वो रिपेयर होता है, फिर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो कि लास्ट पैराग्राफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ओके। सो दिस इज़ आवर लास्ट पैराग्राफ। सो इसमें हम लोग पिछले पैराग्राफ में पढ़े कि कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे कैसे एनर्जी जो है वो हम लोग को कैसे मिलता है। ठीक है। द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जितना भी हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट्स जितना भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर ग्लूकोज जो है अब्जॉर्प्शन के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और वाटर में बदल जाता है। किस लिए? एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझना होगा कि जो ग्लूकोज है जो कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पर आपको देखना कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। फिर ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है अब्जॉर्प्शन के समय में। क्यों ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, क्यों ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। ठीक है। और किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा ये हम लोग को बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए और एक देखते हैं। अभी तो हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिए, फैटी एसिड के बारे में और ग्लिसरॉल के बारे में देखते हैं जो कि फैट का कन्वर्शन का प्रोसेस है। जैसे कि फैट किस में कन्वर्ट हो गया डाइजेशन में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें। ठीक है। Fatty acid, just a minute. Fatty acid and glycerol help in building component of cells and form fat which is stored in the body as food reserve, while amino acid is used in growth and repair of the body. This is very interesting line, you have to understand that जो हम लोग का फैटी एसिड है, जो हम लोग का ग्लिसरॉल है, जो कि हम लोग को फैट से मिलता है कन्वर्शन के बाद, तो वो क्या होता है, हेल्प इन बिल्डिंग दी कंपोनेंट ऑफ सेल। हम लोग का सेल को बिल्ड करने के लिए ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का यूज़ होता है। फिर वहाँ पर भी फैट्स बनता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैट्स बनता है। ठीक है। वही फैट्स कहाँ पर स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन दी बॉडी एज फूड रिजर्व। ठीक है। ये फूड रिजर्व के लिए स्टोर होता है। ठीक है। और जो अमाइनो एसिड जो होता है, जो कि हम लोग को प्रोटीन से मिलता है, वो हम लोग का ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। और अगर हम लोग के बॉडी में कुछ ख़राब है तो वो उसको रिपेयर करता है। ठीक है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं फैट्स के बारे में कि आपकी मम्मी जो है जब उपवास रखती है तो वो आराम से रह जाती है 1-2 दिन। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्यों मीन्स उपवास रखना मीन्स एक दिन नहीं खाना?
पानी नहीं छूना है जब तक पूजा नहीं होता। तो क्यों क्यों वो लोग रह जाते हैं? बिकॉज उनके जो बॉडी में ना ये फैट्स हमेशा होते हैं। देखिए ना, फूड रिजर्व बोले हैं ना, तो ये जो फैट्स है ना वो स्टोर्ड होके रहते हैं। जब भी हम लोग कुछ खाना नहीं खाते हैं तो ये फैट्स हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए मम्मी लोग आराम से उपवास में रह जाती है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट ऑफ फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में पढ़ लिया कि वो किस किस के काम आते हैं। ठीक है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हर एक फूड हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हम लोग जितना भी फूड खाते हैं वो सारा डाइजेस्टेड नहीं होता है। कुछ कुछ जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड ही रह जाते हैं। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड का काम क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, The undigested food material is not absorbed by the small intestine and it passes from here to the large intestine. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन किसको भेज देगा? लार्ज इंटेस्टाइन को। समझ में आया? चलिए इसका भी हम क्विक रिवीजन आपको बता दे रहे हैं। जो हम लोग का ग्लूकोज है, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो ग्लूकोज है हम लोग का अब्जॉर्प्शन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। किस लिए? कि वो हम लोग को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, फिर फैट्स जो है हम लोग का सेकेंड कंपोनेंट, ग्लूकोज हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो हम लोग का सेल को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और फैट्स जो भी बनते हैं वहाँ पर वो फूड रिजर्व के लिए काम आते हैं। मीन्स वो स्टोर होकर रहते हैं, जब हम लोग कुछ खाना नहीं खाते तो भी फैट्स का काम आता है। ठीक है, और थर्ड है प्रोटीन, जो कि चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड में। उसका काम क्या है कि हम लोग का ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए काम आते हैं। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हम लोग का फूड डाइजेस्टेड नहीं हो पाया, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, तो वो किसको भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आ गया हो। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग लार्ज इंटेस्टाइन।